कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी वजह से जो इनकम में चेंज आता है उसी को हम मल्टीप्लायर बोल देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मल्टीप्लायर का एमपीसी से क्या लेना देना है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि एमपीसी जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा अपनी इनकम मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी हायर इंक्रीज इन इनकम, या कह सकते हैं हायर योर इन्वेस्टमेंट विल बी। ठीक है, तो जो हम मतलब हमारी जिस इकोनॉमी की एमपीसी ज्यादा होती है उस इकोनॉमी में मल्टीप्लाई भी ज्यादा होता है। देखिए इसको मैं समझा देता हूँ, पहले इसको मैं आपको ना डेरिवेट करके दिखाता हूँ कि ये इक्वेशन बनती कैसे। देखिए ये कह सकते हैं कि चेंज इन इनकम चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को चेंज इन इनकम से डिवाइड करता हूं, देखिए मैंने इस इक्वेशन को पूरा डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वाई से वाई कैंसिल होकर 1 बनाएगा और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई एमपीसी होता है, आप लोगों को मालूम है। और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई क्या होगा, देखिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई के है, तो जब इन्वर्स करेंगे तो ये 1 अपॉन के हो जाएगा। तो एमपीसी को इधर लाते हैं तो ये माइनस एमपीसी हो जाएगा, इट मींस 1 अपॉन के को इधर लाते हैं तो के इंटू 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। और k इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यही चीज मैं आप लोगों को पहले बता रहा था कि देखिए एमपीसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। हायर द एमपीसी हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी। सिंपल सी बात है, लोअर द एमपीसी लोअर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, जितनी वैल्यू एमपीसी की कम होगी उतना ही वैल्यू कम होती है। देखिए इसको लॉजिकली मैं कैसे बताऊंगा कि एमपीसी की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब वो इकोनॉमी ज्यादा कंज्यूम करने की एबिलिटी रखती है, उसकी प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन ज्यादा है। अगर वहां इनकम में चेंज होगा तो वो अपनी कंजप्शन में भी चेंज ज्यादा करेंगे। अगर वो कंजप्शन में चेंज करेंगे तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कंजप्शन के लिए हमें स्पेंड करना पड़ता है, और जब वो स्पेंड करेंगे तो किसी ना किसी की इनकम होगी, और इनकम होगी तो भाई देखिए खर्च करने का मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इनकम में चेंज होगा मतलब डेल्टा वाई, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो देखिए आपके पास एक फॉर्मूला आ गया है ये, और दूसरा फॉर्मूला हमें यहां से मिल गया है 1 माइनस एमपीसी। और ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस का सम होता है 1। तो मैं ये कह सकता हूं कि एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी। तो यहां से मैं अगर 1 माइनस एमपीसी की वैल्यू एमपीएस रख दूं तो वो गलत नहीं होगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि अपने पास मल्टीप्लायर के बनने हैं 3 फॉर्मूलाज। इन्हीं 3 फॉर्मूलाज पे हमारे न्यूमेरिकल चलने वाले हैं। इस फॉर्मूलाज को अच्छे से आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए, और मैं न्यूमेरिकल आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि मल्टीप्लायर इकोनॉमी में वर्क कैसे करता है। चलिए वो देख लेते हैं। यस, तो ये वर्किंग आप जरा ध्यान से समझिएगा कि मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है इकोनॉमी में। देखिए हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं, हम ये चीज मान के चलते हैं कि अगर कोई इंसान खर्च कर रहा है कुछ पैसे, तो उसके खर्च करने से किसी ना किसी की इनकम जरूर होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई किसी इकोनॉमी में 100 करोड़ की। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है किसी गवर्नमेंट ने कि एक फ्लाईओवर बनाना है, और उस फ्लाईओवर बनाने के लिए उसने इन्वेस्ट किया 100 करोड़। इससे कितनी इनकम जनरेट हुई होगी 100 करोड़ की। भाई अगर सरकार 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है एक फ्लाईओवर बनाने के लिए, तो वो 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो लेबर्स होंगे, जो मटेरियल सप्लायर होगा, उन सबके पास वो 100 करोड़ रुपए जाने हैं। ठीक है, तो वो 100 करोड़ रुपए जब उन लोगों के पास पहुंचेंगे तो उन लोगों की सबकी मिला के इनकम कितनी हो गई 100 करोड़। ऑब्वियस सी बात है। और ये मान के चलते हैं कि उस इकोनॉमी की जो एमपीसी है वो है 0.90। इट मींस 90% ऑफ एडिशनल इनकम विल बी कंज्यूम्ड। सिंपल सी बात है। एमपीसी का मतलब क्या होता है, चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। अगर आपके इनकम में 100 करोड़ का चेंज आया है तो आप मान के चलिए 90% उसको कंज्यूम करेगी इकोनॉमी, और जैसे ही वो कंज्यूम करेगी तो पैसे खर्च करेगी, पैसे खर्च करेगी तो अगली इनकम जनरेट हो जाएगी
सीधा सीधा 90 करोड़ की, क्योंकि 100 करोड़ का 90% यानी 0.90 वो खर्च करेगी अपनी कंजप्शन पे, 90 करोड़ की इनकम जनरेट कर देगी। फिर 90 करोड़ का 90% 81 करोड़ हो जाएगा और ये चलता रहेगा। और जब हम लास्ट में इन सारी इनकम का सम करेंगे तो ये टोटल आएगा 1000 करोड़। ठीक है, यही मैंने एक्सप्लेन किया है। एमपीसी इज अज्यूम टू बी 0.90, तो एडिशनल इनकम जो होगी 90 करोड़ होगी ऑन कंजप्शन इन राउंड 2। ये फर्स्ट राउंड है, ये सेकेंड राउंड है, ये थर्ड राउंड है, और ये चलता जाएगा। लास्ट में हमारी जो इनकम आएगी वो 1000 करोड़ होगी। ठीक है, जो मल्टीप्लायर प्रोसेस है वो चलता रहेगा एंड द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन एवरी राउंड विल बी 0.90 ऑफ इनकम। ठीक है, तो वर्क कैसे किया? मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 1/1 माइनस एमपीसी, यानी एमपीसी था 0.90, तो 1 माइनस 0.90 हो जाएगा आपका 0.10। तो 0.10 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है 10 टाइम्स, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़, दैट 10 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1000 करोड़, यानी जो चेंज इन इनकम आएगा ड्यू टू इन्वेस्टमेंट विल बी 1000 करोड़। वही एडिशन होकर भी यहाँ आ रहा है। अच्छा, हम मानते चलते हैं अगर हमारी एमपीसी 0.90 ना होकर 0.50 होती तो क्या होता? तो 1/1 माइनस 0.50 होता, और ये आ जाता 1/0.50, पॉइंट हटा के 2 जीरो आ जाती, तो ये हो जाता 2, यानी 100 करोड़ का 2 टाइम्स, यानी 200 करोड़। देखिए, जब एमपीसी ज्यादा थी 0.9 तो हमारी इनकम हुई 1000 करोड़, लेकिन जैसे ही हमारी एमपीसी कम हुई तो वो इनकम हो जाएगी सीधा सीधा 200 करोड़, गिर गई ना। तो यहां पर आपको वो चीज समझने में इजी होगा कि जब एमपीसी ज्यादा होती है तो मल्टीप्लाई जो होते हैं पैसे वो ज्यादा होते हैं, और जब एमपीसी कम होती है तो मनी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कम होता है, यानी जो इनकम होती है इन्वेस्टमेंट से वो कम होती है। ठीक है, एक चीज और समझ लेते हैं। ये चीज समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा रब कर दिया है, अगर आप लोगों को लिखना है तो वो थोड़ा सा पीछे करके वीडियो आप लोग लिख सकते हैं। मैं ये चीज समझाना चाह रहा था कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है मल्टीप्लायर की, वो कितनी होती है? वो होती है 1, मतलब सॉरी इन्फिनिटी। हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्यों? देखिए, एमपीसी मैंने बताया था 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। इन केस अगर एमपीसी 1 हुआ तो 1 माइनस 1 विल बी 0, एंड 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइन होता है, इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू हो गई इंफिनिटी, एंड मिनिमम वैल्यू जो होती है ये भी मैंने बताया था, एमपीसी 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, यानी एमपीसी अपना 0 हो सकता है तो 1 माइनस 0 विल बी 1 एंड 1/1 इज 1। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो 1 हो सकती है, एंड सॉरी मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये इंफिनिटी होती है। जल्दी से मैं 1-2 न्यूमेरिकल्स आपको बता देता हूँ जिसकी हेल्प से आप आगे अपने आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, कमेंट्स करिए, और मैं आपके सारे डाउट्स जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आपके हेल्प के लिए मैं 1-2 न्यूमेरिकल्स करके दिखा देता हूँ। यस, तो देख लीजिए, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ एग्जांपल के तौर पे ले लिया है कि किसी इकोनॉमी में इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हुई है 125 करोड़, यानी कोई इकोनॉमी 125 करोड़ इन्वेस्ट करती है अपनी इकोनॉमी में, इसकी वजह से जो नेशनल इनकम इंक्रीज होती है उस इकोनॉमी की वो हो जाती है 500 करोड़। तो उस इकोनॉमी की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना होगा, यानी अगर चेंज इन इनकम होती है तो वो सेव कितना करेगी, सिंपली ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है, मैंने बताया आप लोगों को कि मल्टीप्लायर निकालने के 3 फॉर्मूलाज हैं। इन तीनों फॉर्मूलाज को आपको ध्यान में रखना है। पहले फटाफट अपने एग्जाम्पल पे आते हैं, मतलब अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है 125 करोड़, इंक्रीज इन इनकम गिवन है 500 करोड़, और पूछा गया है एमपीएस। तो ध्यान से देखेंगे अगर अपने फॉर्मूलाज पे, तो हमें क्या पता लगेगा, एक इस फॉर्मूला का रोल प्ले हो रहा है एंड एक इस फॉर्मूला का रोल प्ले हो रहा है। तो एमपीएस फाइंड अगर हमें करना है तो के पता होना चाहिए, और के हमें कहां से मिल जाएगा, यहां से। तो के इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, इट मींस 125।
ठीक है, तो के पता चल गया। अब के को हम अपने 1/MPS वाले फॉर्मूला में डाल देते हैं, यानी के कितना है 500/125 और हमें चाहिए 1/MPS, तो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, तो 500 into MPS इक्वल्स टू 125। तो MPS अपने को चाहिए, तो MPS इज इक्वल्स टू 125/500, 5 से कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.25, यानी MPS होगी इस इकोनॉमी की 0.25, यानी 25% वो अपनी इनकम का सेव करेगी, यानी 500 का 25% वो सेव कर लेंगे। तो आई होप ये वाला न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। पहले सारे फॉर्मूला ध्यान में रखने हैं और फिर उसको पुट कर देना है, ठीक है। एक मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एक न्यूमेरिकल और ले लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। यस, ये रहा थोड़ा सा अलग एक न्यूमेरिकल, ये इस चैप्टर से भी बोल सकते हैं आप और पिछले चैप्टर से भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए कह रहा है फाइंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है और आपको दिया है नेशनल इनकम, सॉरी वाई दिया है, चेंज इन इनकम नहीं है, नेशनल इनकम है 500 करोड़, ऑटोनॉमस कंजप्शन दिया है 100 करोड़ और एमपीसी दिया है 0.75। आप लोगों को ध्यान होगा तो मैंने बताया था एमपीसी को हम बी भी लिख सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा सोचिए। देखिए एक बड़ी सिंपल सी चीज मैंने बताई थी, अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होती है तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सेविंग्स के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर सेविंग फंक्शन का डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ, -c बार + 1 - by, एंड -c बार अपने को पता है 100, b पता है 0.75 और y पता है 500 करोड़। सॉल्व कर देंगे, -125 -100 25 करोड़। तो ये आप उतार लीजिए और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कुल मिला के जो आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे वो इन्हीं फॉर्मूलाज पे पूछे जाएंगे। देखिए लिमिट नहीं है, न्यूमेरिकल्स कितने भी टाइप के बन सकते हैं। मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे 5 वीडियो 7 वीडियो 10 वीडियो बना सकता हूँ, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस करिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग मुझसे कहेंगे कि मुझे 1 वीडियो या 2 वीडियो और बना दीजिए न्यूमेरिकल्स के ऊपर डिफरेंट टाइप की, तो मैं बना दूंगा। अदरवाइज बुक्स में आपके पास सफिशिएंट न्यूमेरिकल्स हैं, उनको जाके प्रैक्टिस करिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसको सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। तो खत्म करते हैं इसी वीडियो को इसी के साथ और मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल लाइक करके जाइएगा।